Hey everyone, I'm Muskan. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good and well. Today is another vlog. तो आज देख सकते हैं आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी और मतलब उठी क्या थी, सोई ही नहीं थी, मुझे नींद आई ही नहीं। तो मैंने सोचा कि जब नींद आई ही नहीं है तो चलो जल्दी उठ जाते हैं। 4 बजे मतलब मैं अपना बेड सेट कर ली और ब्रश भी कर लिया और अभी जो है मैंने क्लीनिंग भी कर ली है, झाड़ू पोछा दोनों। तो मैंने सोचा आज अपनी रूममेट को थोड़ा सा काम ना करना पड़े क्योंकि डेली वही झाड़ू पोछा करती हैं। मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ, तब तक वो क्लीनिंग कर चुकी होती हैं। तो मैंने सोचा आज उनकी थोड़ी सी हेल्प करा दूँ। और अभी जो है मैंने क्लीनिंग भी कर ली है, मंदिर भी क्लीन कर दिया और अभी मैं स्किन केयर कर रही हूँ। मैंने आज लगाया है मुल्तानी मिट्टी, जिससे मेरी स्किन बहुत अच्छी सी हो जाएगी। पैक जो काम करता है, फेस टाइटनिंग का काम करता है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी उम्र के हिसाब से दिखूँ, बहुत ज़्यादा मैं एजिंग स्किन मेरी ना लगे। तो स्किन केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं आपको टाइम भी दिखा देती हूँ एज ए प्रूफ। सॉरी गाइस, मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं है और मेरी रूममेट का टैब ऑफ है। मैंने सोचा था कि उन्हीं के फ़ोन में एक बार टाइम दिखा दूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं है। तो चल के मैं आपको ये फेस क्लीन करके मिलती हूँ। और कर्टन हटाने के बाद थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि मेरा रूम। ये देखिए, ये बैकग्राउंड मैंने कितना सुंदर सजा रखा है। ये मेरा स्टडी टेबल जिस पे मैं पढ़ाई भी करती हूँ, इस पे मेरा मंदिर भी है, इसमें मेरा स्किन केयर भी है, इसमें मेरे लेंस वाला वो वाटर भी है, सब कुछ इसी पे मैंने रखा है। क्योंकि मेरी हड्डियाँ बोल रही हैं, कह रही हैं कि धूप में थोड़ा सा बैठा करो, सुबह में बहुत ज़रूरी है। ओके, मिलती हूँ ये फेस पैक क्लीन करने के बाद। तो अभी मैं शावर ले चुकी हूँ, पूजा कर चुकी हूँ और हेयर भी टाई कर लिए हैं। अब मुझे सिर्फ करना है मेकअप। मेकअप ट्यूटोरियल बनाने के चक्कर में ये पसारा हो गया। यहाँ पे मैंने लाइट रखी थी और अब ये गिर गया। तो चलो पहले मैं इसे क्लीन कर लेती हूँ, फिर अपना ये बाकी मेकअप कंप्लीट करती हूँ। कंसीलर लगा लिया है, बेस लगाना है। मैं रेडी तो हो गई हूँ, बट मैं सच्ची बता रही हूँ, इतना ज़ोर का नींद आ रहा है ना, बस मन हो रहा है सो जाऊँ। मेकअप बहुत अच्छा मैंने किया, मतलब अब मेरी ब्लेंडिंग प्रोसेस जो बहुत बढ़िया हो गई है, बहुत प्यारा मेकअप हुआ है। ब्लश भी ना ज़्यादा ना कम, एकदम प्रॉपर। अभी नींद आ रही है, थोड़ी देर सो जाऊँ क्या, आधे घंटे बिल्कुल सीधा सोऊंगी कि मेकअप ख़राब ना हो, फिर निकलूँगी 7 बजे। अभी टाइम क्या हो रहा है, 6:31 हो रहा है, आधे घंटे सो लेती हूँ। अभी मैं ब्रेकफास्ट लेके आ गई और ब्रेकफास्ट में सैंडविच था, बट मुझे सैंडविच नहीं खाना था, मुझे खाना था सिर्फ ब्रेड, और वो भी सेका हुआ नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैंने कहा ऐसे ही दे दो, मैं खा लेती हूँ, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। तो मैं खाऊंगी चाय और ब्रेड। तो खाते हैं, और मेकअप के बाद मैं बहुत प्यारी लगती हूँ। ये रहे गणपति जी, लक्ष्मी जी, ये दुर्गा माता, इसमें 3 भगवान दिख रहे हैं।
आप बताइए कौन कौन से। अभी अगर ये वाली फ़ोटो किसी को समझ में आ गई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसमें कौन से 3 भगवान हैं। गणपति जी, माता रानी, और ये भी बहुत अच्छे मतलब ये जो आपको फ़ोटोज़ दिख रहे हैं यहाँ मैं नहीं घूमने गई हूँ, मेरे मम्मी पापा या मेरे चाचा वो लोग घूमने जाते हैं तो ये सारी फ़ोटोज़ वहाँ से लेके आते हैं। मैंने ये वाली माता जी बहुत सुंदर बनाई है, यहाँ छोटे से कान्हा जी मैंने बनाए थे। और ये NC एलिगेंस वाला जो इवेंट हुआ था जिसमें मैं मॉडल बनी थी उसके लिए सर्टिफिकेट मिला था। और ये कुछ ड्राइंग, इधर भी कान्हा जी है और मेरी रिंग लाइट जिससे मेरी शक्ल थोड़ी तो अच्छी सी दिखे, मतलब कम लाइटिंग की वजह से जो रियल फेस होता है वो दिखता ही नहीं। हाय गाइस, तो अभी जो है मैं नहाकर फिर रेडी शेडी हो गई हूँ। सोचा था सुबह में कि मैं मंदिर जाऊँगी बट ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ और मैं फिर से नहाकर रेडी हो गई हूँ और पूजा भी कर ली है। कोशिश करूँगी कि मैं मंदिर जाऊँ, भगवान जी अगर बुलावा होगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी और नहीं तो फिर समझ लूँगी कि मैं बहुत लेज़ी हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा। रेडी होकर भी मैं नहीं जा रही हूँ मंदिर, सुबह में भी ऐसे ही मैंने किया और अभी मैंने पूजा कर लिया है तो मैं आपको दिखाती हूँ। दिया अभी टाइम क्या हो रहा है, वैसे अभी 5:20 हो रहा है। मैंने पूजा कर लिया, अभी 6 बजे के बाद जाऊँगी जब धूप कम हो जाएगी तो चाय भी पी लूँगी थोड़ा सा। मॉर्निंग एवरीवन। ओह माय गॉड, मुझे लगा कि टंकी से पानी गिर रहा था। तो अभी 6:30 हो रहे हैं और मैं छत पर आई थी, बड़ी कोशिश की तब जाके मैं 6:15 तक उठ गई। वैसे मैंने अलार्म भी 6:15 का लगाया था तो 6:15 पे ही तो उठूँगी। और आज बड़े दिनों बाद छत पर टहलने के लिए आई हूँ, सोच रही हूँ थोड़ा सा धूप ले लेती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है धूप में मुझे, सुबह वाली धूप में। और 6:30 तक तो बस इसके हॉर्न भी सुनाई दे रहे हैं। और मैंने गर्म पानी थोड़ा सा लिया है कि मेरा पेट साफ हो जाए। इजीली वेस्ट पार्टिकल्स मेरे बॉडी से निकल जाए इसीलिए मैं हल्का गुनगुना पानी पी रही हूँ। अच्छी बात है गुनगुना पानी पीना। कई लोग मॉर्निंग में घी भी पीते हैं फॉर पेट साफ। पता है मुझे ना छत पर ऐसे व्लॉगिंग करने में अजीब सा लगता है। जब छत पर लोग टहलते हैं ना तो ऐसा लगता है मुझे ही तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन कोई मुझे नहीं देख रहा है। नो, किसी के पास इतना फ्री टाइम है क्या कि मुझे कोई देखेगा। चलो मैं पानी पी लेती हूँ, थोड़ा सा वार्म अप कर लेती हूँ फिर से। ये देखिए मेरे पीछे ये सारी बिल्डिंग्स। सूरज दादा को जल चढ़ाऊंगी बट पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि सूर्योदय जब होता है तब चढ़ाना चाहिए, अब लेट हो गया। ये देखिए, सॉरी बना लो। तो अभी मेरे रूम की हो रही है सफाई ज़्यादा काम हो रहा है। झाड़ू पोछा हो चुका है। मैंने मेकअप नहीं किया है क्योंकि मैं एकेडमी में जाके मेकअप करूँगी। सफाई हो गई, झाड़ू पोछा हो गया था, बस अब गाइस सफाई हो गई।
वो दीवारों पे झाले ऐसे लग गए थे ना बहुत सारे। मेरा बहुत मन हो रहा है ना कि मैं मेकअप ट्यूटोरियल अभी बनाऊं, बट अगर अभी भी मुंह पे मेकअप कर लूंगी तो एकेडमी में किसके ऊपर करूंगी? मॉडल्स मिलना ना, मतलब लग रहा है कि सिलेंडर जैसे नहीं मिल रहा है ना, वैसे ही मॉडल्स नहीं मिल रही हैं मेकअप करने के लिए। अभी पता नहीं, जबकि मैंने रिंग लाइट भी लगाई है। और ये देखिए मैं कौन सा सनस्क्रीन यूज करती हूँ। मैं डॉट एंड की का सनस्क्रीन यूज करती हूँ। बहुत हिम्मत करके मैंने ये सनस्क्रीन खरीदा है। कितना महंगा है ये, इतने में मेरे पास बॉडी लोशन आ जाता, वो भी बड़ा वाला। चलो कोई बात नहीं, बहुत हिम्मत करके मैंने सनस्क्रीन फाइनली खरीद ली। काफी टाइम से लगानी नहीं थी सनस्क्रीन। एक और सनस्क्रीन ली, एक ही मिलाती हूँ। फ्लिक्स का वैसे मैंने पहले जो है स्क्रब भी मैंने लिया था, जो कि घर पर छूट गया है। और मैं वो पैक था कि स्क्रब था, मैं कंफ्यूज थी। मैंने उसको एज अ पैक समझ के लिया था, लेकिन उसमें स्क्रब के बहुत सारे पार्टिकल्स थे। ये क्या हुआ, निकल नहीं रहा। ये मैं आपको बताती हूँ कितने का। वैसे इसके रियल प्राइस जो है 500 है, बट मुझे डिस्काउंट में मिला था शायद ये। और इसकी क्या मैं गुण बताऊं, फॉर स्किन टाइप 50 ग्राम है, और ये 50 प्लस है, SPF 50 प्लस। मतलब ये अच्छा खासा आपको 6 से 7 घंटे आपको ये सनस्क्रीन प्रोटेक्ट करेगा। और ये मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया। मैंने सोचा जब मेरा डॉट एंड की खत्म हो जाएगा, इसे ओपन करने में मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको बता नहीं सकती। फाइनली, लेकिन जो भी बोले इसकी स्मेल बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्रूट्स बने हुए हैं। महंगा तो है, और ये 2028 में खराब होगा। तो अगर 2026 में, मतलब ये क्या 4 to 5 मंथ चल सकता है, देखते हैं। इसको ज्यादा टाइम नहीं वाली है वो। चलो अब मैं इसको रख देती हूँ। ये डिब्बा फेंक देती हूँ, क्या करूँगी मैं। एक मिनट, कुछ चीज़ें इसमें पढ़ते हैं क्या क्या हैं। ये डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, मतलब इस कोई रिस्क नहीं, इसको आप आराम से यूज कर सकते हैं। बढ़िया बढ़िया। देखिए, आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना सनस्क्रीन के दुनिया अधूरी सी लगती है। जब से मैंने एकेडमी ज्वाइन किया, मुझे पता चला कि अगर हम सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तब से लगा कि अगर नहीं लगाऊंगी तो बाद में ज़्यादा खर्चा पड़ जाएगा। तो पता है, सनस्क्रीन ना लगाने से स्किन कैंसर भी होते हैं। ये जो आप नॉर्मल पिगमेंटेशन समझते हैं, ये बाद में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन होगा और आपको डॉक्टर से ट्रीटमेंट ना लेना पड़े, इसलिए आप सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करें। भर भर के सनस्क्रीन लगाएं, और बाहर निकलने पे आपको दुपट्टा या कैप कुछ ऐसा, वैसे कैप इतना कवरेज नहीं देता, आप दुपट्टा ही लगा लो, और एक अम्ब्रेला साथ में लेके रखा करो। चलो मैं एकेडमी चलती हूँ, बहुत बातें कर लिया, और एकेडमी में दिखाती हूँ क्या मैं मेकअप करती हूँ। क्या मुझे कोई मॉडल बनाता है, या मैं किसी को मॉडल बनाती हूँ, या मैं खुद पर मेकअप करती हूँ, वो तो एकेडमी में जाकर ही पता चलेगा। लेट्स गो टू माई इंस्टीट्यूट। मैं आ गई हूँ इंस्टीट्यूट, और एसी खराब है इसलिए फैन चल रहा है, और एक उस साइड है, उस साइड का पूरा बोर्ड ही खराब है।
थोड़ा सा बैठ जाते हैं फ़ैन के सामने। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? क्योंकि फ़ैन चल रहा है तो मुझे लग रहा है कि आवाज़ नहीं आ रही होगी। वेट, यहाँ पर रखते हैं। वाओ, आई एम लुक लाइक अ वाओ, ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। मेरी शक्ल अभी थोड़ा सा प्यार श्यार हो जाए तो अच्छी लगूंगी। ट्रॉली सेट करें। मेरा डिस्पोजेबल जिसे मैं कट करने वाली हूँ। अरे इसमें ऑलरेडी है डिस्पोजेबल, इसे रखती ये वाला कट करती हूँ। कॉटन कट कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। इसके पहले मुझे अपनी ट्रॉली सेट करने के लिए ये डिस्पोजेबल अच्छे से बिछा देती हूँ, यहाँ पर सुंदर सुंदर बना देती हूँ अपनी ट्रॉली को। मेरे ब्रशेस बहुत क्लीन हो जाते हैं, इस बात पर मुझे बड़ा प्राउड है। सफाई वाली लड़की हूँ मैं। अपने साथ साथ दूसरों की स्किन के बारे में भी सोचती हूँ। उनको मैंने पानी से अच्छे से धुल दिया, फिर स्क्वीज़ किया। अब हम इनकी एक एक लेयर अलग करेंगे। ये मैंने क्यों किया कॉटन गीला, क्योंकि इससे हम अपना फेस क्लीन करेंगे, इसलिए मेकअप बहुत ईजीली रिमूव हो जाता है। मॉइस्चराइज़र लगाओ या विटामिन ऑयल लगाओ, ऑयलिंग करके उसे अच्छे से कॉटन से क्लीन करेंगे और इसके बाद क्लींजिंग करते हैं, इसीलिए हम ये कॉटन गीला करते हैं। देखिए, और मैंने अभी बहुत सारे इसलिए किया क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी ट्रॉली से बहुत सारे लोग एक ले लूँ एक एक के चक्कर में बहुत सारा मुझे देना पड़ता है, जिस वजह से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा करती है। पता नहीं क्यों नहीं खुद ही लोग करते हैं। मैं सेल्फिश नहीं हूँ, बट बार बार हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। और आपने कभी काल मांग लिया, हमेशा हमेशा कैसे, इतनी हिम्मत कैसे आती है हाथ फैलाने की? बताइए, क्या आप लोग भी हाथ फैलाने वाले लोगों में से हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं? ठीक है, हाथ फैलाना बंद करिए, खुद पर काम करिए, मेहनत करिए। कितना टाइम लगेगा? ठीक है, अगर वो चीज़ नहीं है तो समझ में आता है, फिर भी आप दूसरे की ट्रॉली में जाके मांग रहे हो। बस मेहनत करना है, थोड़ी दूर जाना है और कॉटन को कट करना है। चलिए मैं ट्रॉली सेट कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। आप सबसे एक और बात कहना चाहती हूँ। अभी मैंने जहाँ ट्रॉली सेट की है, मुझे पता है कुछ लोग आएंगे, थोड़ा उधर चलना थोड़ा उधर चलना, मतलब उन्हें इतनी सारी जगह मिल जाएंगी, लेकिन खिसकाने वाली आदत लोगों की जाती नहीं है। एडजस्ट करो यार, पहले आया करो। हम पहले इसीलिए आते हैं कि हम अपना कंफर्टेबल सीट चूज़ कर सकें, कंफर्टेबली बैठ सकें। 9:45 तक मैं पहुंच गई थी और वहाँ से मैं निकली थी अकेडमी से 9:25 पर। मेरे आने के बाद दीदी आई और फिर अकेडमी ओपन किया। और अभी ट्रॉली सुंदर से मैंने सेट कर लिया, ब्रशेस भी निकाल लेती हूँ। अगर डेमो हुआ तो भी ठीक, ट्रॉली समेटेंगे और चल लेंगे। मेरे पास वही पॉइंट्स वाला प्रैक्टिस ये मैं रखती हूँ अपना। और आपको पता है, मुझे एक चीज़ बहुत बुरी लगती है, मेरा बैग बिना पूछे ओपन करके चीज़ें टच करने लगता है। मतलब सिविक सेंस नहीं, मतलब स्कूल में ही नहीं सीखा क्या है?
एक स्कूल में इरेजर भी कहीं गिर जाए किसी और की चीज़ होती है, पूछते थे ये किसका है। जब नहीं पता चलता था पूरी क्लास से कि किसी का नहीं है, तब जाकर हम लोग रख लेते थे। जब सबसे पूछने के बाद कोई चीज़ ना बताए कि क्या है, रख लेते थे। ये मैं एक हैंड वॉश नहीं है, ये पेपर सोप जैसे ये रखा है मैंने। कंसीलर मेरे काम आ सकता है। काजल, मेरे ब्रशेस ना, ये लिप लाइनर का जो कलर है मुझे समझ में नहीं आता, बहुत लाइट है, पता ही नहीं चलता। और तो कुछ लायक नहीं। हाँ, ईयरबड से निकाल लेती हूँ, खुद पर भी करूँगी तो भी काम आ जाएंगे, किसी और पर करूँगी तो भी काम आ जाएंगे। बदले रास्ते मैं इसे रख देती हूँ, ढूंढूंगी ना मॉडल पहले। मैं क्या बकवास कर रही हूँ। मिलती हूँ आपको, बाय। अभी मैं सोच रही हूँ नेल पेंट लगा लूँ, यहाँ पे रखा था कैबी में ब्लैक कलर का, बहुत मन कर रहा है। फिर मैं नेल पेंट करके वापस रख दूँगी, गायब करने का नो प्लान है। बड़ी दिन बाद खाते थे नेल पेंट लगा रही है ना, पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा, आदमियों को हाथ लगा आदमी को। फाइनली मैंने नेल पेंट लगा लिया, कोई तो आ गया, वरना इस अकेडमी में केवल मैं और दीदी का नाम सारा भी क्या नाम है, कमला दी थी। चंदा दी तो मेरे घर की मेड का नाम है। आज मैं प्रैक्टिकल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं एयर ब्रश की थ्योरी देने वाली हूँ। मैं जल्दी आ गई तो अब मैसेज भी मैंने नहीं देखा था ग्रुप में, बट आज एयर ब्रश का थ्योरी मिलने वाला है। अभी भी मैनुअल मेकअप में एक हमारा मेकअप बच रहा है, मेकअप वाला सैनिटरी, तो वो मिलेगा। चलो मैं आपको बाद में मिलती हूँ, बाय। हाय एवरीवन, तो मैं आ गई हूँ एकेडमी से, और मैं एकेडमी से बहुत एक्साइटेड हो गई कि खाना खाएंगे। बट खाना, दाल इतना गाढ़ा, मतलब वो आज मैं बता रही हूँ कि मेरा आना वेस्ट हो गया एकेडमी से जल्दी। कम से कम वहाँ पे रहती तो एसी में तो मस्त आराम से बैठी रहती। यहाँ आने के बाद मैंने चावल दाल किसी तरह निगल लिए, दाल इतना गाढ़ा, फिर आलू और लौकी की सब्जी थी जिसका आलू टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। और पीजी के रेंट बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ खाना बेकार होता जा रहा है, क्या करूँ। लेकिन मैं फ्रूट्स लेके आई थी तो सोचा कि फ्रूट्स ही खा लेती हूँ, कम से कम इसी से पेट भरती हूँ। और मैंने आज एकेडमी में नेल पेंट किया, वहाँ पड़ा हुआ था जूडियो का, तो मैंने लगा लिया, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है, लड़की जैसे हाथ लग ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। चलो मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ फ़ैन ऑफ करके, और मुझे हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी, तो मैं थोड़ा आराम करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और आज मैंने प्रैक्टिकल ना करके एयर ब्रश की मैम ने थ्योरी दिया। वेट जिसको मुझे पढ़ने में बड़ा मज़ा आया। 2 तरह के एयर ब्रश बेस आते हैं, एक वाटर बेस होता है और एक अल्कोहल बेस होता है। और एयर ब्रश के 3 मतलब एयर ब्रश जो होता है मशीन, उसमें उसके 3 पार्ट होते हैं।
नोज़ल, कप, ट्रिगर, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको एयरब्रश से रिलेटेड नॉलेज चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको एक स्पेसिफिक वीडियो बना के दे दूँगी। ओके।